तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी संक्रांति का सीधा कैसे निकाला जाता है। हम लोगों के यहाँ भी संक्रांति का सीधा निकाला जाता है। सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठा जाता है। सर्दी का दिन नहीं है, नहीं उठ पाए तो 7 बजे के पहले स्नान कर लीजिए और एक थाली में आपको सीधा निकालना है। जो आप चीज़ें खाते हैं वो निकालना है। सब्जी में लहसुन प्याज वर्षित है। थाली में आप आटा ले लीजिए, जो आपकी गुंजाइश हिसाब, कम से कम इतना आटा होना चाहिए कि जिस व्यक्ति को आप दान करें वो एक समय का भोजन पर्याप्त रूप से कर सके। तो आपको सीधा कैसे निकालना है, आप पहले आटा ले लीजिए, फिर चावल, ध्यान रखना इसमें चावल और उड़द की दाल आपको अवश्य लेना है, क्योंकि इसका एक नाम खिचड़ी भी है। तो खिचड़ी तो ज़रूर दान की जाती हैं। इसमें आप पका हुआ भोजन भी आप ब्राह्मणों को खिला सकते हैं, नहीं तो आप सीधे का दान कर सकते हैं। तो एक थाली लीजिए, उसमें आटा निकाल लीजिए, गेहूं का, बाजरे का, ज्वार का, मक्का का, जिसका आटा आप खाते हो। जो चीज़ आप उपयोग में लेते हैं उसी चीज़ का दान करना चाहिए। तो हम आटा रख लिए और इसके बाद हम चावल रख लिए, 1 कटोरी चावल, और हम उड़द की दाल रख लिए। इसमें उड़द की दाल का दान का विशेष महत्व है। उड़द की दाल रख लिए। अब इसमें हमें नमक भी यूज करना है तो नमक रख लिए। सब्जी भी खाते हैं, आलू, मटर, लहसुन, प्याज छोड़कर आप सब्जियां और सारी रख सकते हैं जो आपकी गुंजाइश हो। सब्जी रख लीजिए। मीठे में आप गुड़, नहीं तो तिल गुड़ का लड्डू अवश्य दान करना चाहिए। तिल गुड़ का लड्डू अवश्य दान करना चाहिए। आपको घी रखना चाहिए, थोड़ा सा नमक का दान तो अवश्य करना चाहिए आज के दिन। घी, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, आप मसाले जो भी हैं वो आप दान कीजिए। अपने गुंजाइश अनुसार आपको दान करना है। आप ये एक थाली में निकाल लिए। अब आप स्नान करके आए, दोनों हाथ से इस सारी चीज़ों को आपको छू लेना है, दान के रूप में छू लेना है। परिवार के जितने भी सदस्य हैं सुबह उठकर स्नान करें। वैसे नदियों का स्नान करने का लिखा गया है, लेकिन सब नदियों में स्नान करने नहीं जा पाते, गंगा जमुना में। तो आप क्या करें, आप जल के घर के ही पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और 2 चुटकी काला तिल मिलाकर स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद अगर आपकी गुंजाइश हो तो 5.25 किलो आटा, 5.25 किलो चावल, अगर सारी वस्तुएं नहीं दान पा, जैसे एक नमक की पैकेट हो, नमक तो बहुत सस्ता आता है, 28-30 रुपए की पैकेट आ जाती। हल्दी की पैकेट आ जाती 30 रुपए की, तो आप पैकेट भी दान कर सकते हैं 1.25 किलो। इसमें सामर्थ्य अनुसार अन्य दान, महादान सबसे बड़ा दान माना गया है। अन्य दान और नाम दान का दान। नाम दान जैसे किसी भगवान के मंत्रों का आप 14 लोगों को दान कर दीजिए, मंत्र बता दीजिए, ये मंत्र आप जाप करिए, बहुत विशेष लाभकारी। तो दान इस प्रकार किया जाता है। और ये दान आपको ऐसे व्यक्ति को देना है जिसे ज़रूरत हो, वो बना के इसका भोजन कर सके। ये नहीं कि मार्केट में आजकल लोग घूमते हैं और उन्हें सीधा दे दो, वो दुकानों पे जाकर बेच देते हैं। ऐसा नहीं कि तो आप मंदिर के पुजारी को दे आइए, क्योंकि मंदिर में बहुत साधु संत समय समय पर भंडारे होते रहते हैं। वहाँ गौशाला है, गायों का जो सेवा करते हैं उनके लिए भी भोजन बनता है। वहाँ जो झाड़ू लगाते हैं उनके लिए भी भोजन बनता है। तो आप मंदिर में दान कर दीजिए, या किसी गरीब ब्राह्मण को या किसी गरीब मजदूर को ही दे दीजिए जो एक समय भोजन बना खा सके। लेकिन पर्याप्त मात्रा में दान करना, जिससे एक समय का भोजन वो सब परिवार कर तो सके, इतना तो हमारी गुंजाइश होती है। तो आप इस प्रकार सीधे का दान अवश्य, संक्रांति पे सीधे के दान का बहुत ही विशेष महत्व है। कहते हैं अन्य दान महादान होता है। तो इस तरह एक थाली में आप आटा, चावल, नमक, दाल, गुड़, घी, हल्दी और कोई सब्जी, आलू ना ज़्यादा कर पाएँ तो इतना थोड़ा सा तो आप कर ही सकते हैं। तो ये सीधा संक्रांति का सीधा इस प्रकार हमारे यहाँ यूपी में निकाला जाता है। और परिवार के जितने सदस्य होते हैं सुबह स्नान करके इन सीधे को छूकर फिर ही भोजन करते हैं। हमारे यहाँ क्या करते हैं, खिचड़ी बनाकर और घी डालकर खिलाया भी जाता है कन्याओं को और जो अपने पुरोहित हों, और बना हुआ खिचड़ी का दान भी किया जाता है। लेकिन अगर बना हुआ पकी हुई खिचड़ी आप दान ना कर पाएँ तो आप ये खिचड़ी की सामग्री अवश्य दान कर दीजिएगा। अपनी गुंजाइश हिसाब दान तो हम कर ही सकते हैं, बड़ा नहीं तो छोटा सा कर सकते हैं। और संक्रांति का दान बहुत ही बढ़िया दान होता है। सब पुण्यों का
सब तीर्थ के पुण्य के बराबर होता है सकरात में किए गए दान का। जितनी आपकी गुंजाइश है वस्त्र दान भी कर सकते हैं आप। वस्त्र दान गरीबों को अवश्य कीजिए।